है तो हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। तो कोई घटना होती है प्रशासन जिम्मेदार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है अगर यहाँ काम नहीं होता तो हमारा। राष्ट्रीय राजमार्ग 119 मेरठ पौड़ी का निर्माण तेजी से हो रहा है, लेकिन सहारनपुर रियासत के नजदीक निर्माणाधीन हाईवे पर लालपुर भिक्का क्षेत्र में कुछ गांवों के किसान धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि हाईवे के लिए उनके गांवों और खेतों को जोड़ने वाला चक्रोड बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हाईवे के नीचे अंडरपास बनाया जाए। इनका कहना है कि करीब 20 फुट चौड़ी ये चक्रोड सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है और गांव विजयपुर, प्रेमपुर, गुलालपुर, जादवपुर, गुड़ा, गिरधावा, सहारनपुर सहित कई गांवों को आपस में जोड़ती है। रोड जो है ये इससे जुड़ा है सहारनपुर से जंगल का, और ये बहुत पुराना रिकॉर्ड में भी रोड है, और ये कम से कम कई गाँव को विजयपुर है, सहारनपुर और ये लालपुर भिक्का है, सहारनपुर है और गिरधावा सहारनपुर, इनसे के गाँव को जोड़ा, रहमापुर वहां तक काफी गाँव को जोड़ा है, और सैकड़ों काश्तकार इस रोड से निकलते हैं जो रिकॉर्ड में भी है। और इससे हमारी मांग ये है कि नीचे से पुल से जाके इससे नीचे से बाईपास रास्ता दिया जाए, जिससे काश्तकार को आने जाने में आसानी हो और दिक्कत ना हो। अगर रास्ता दिए कम से कम 20 फुट है, काश्तकार कहाँ चढ़ेगा? और इस पे जो है फेसिंग कर देंगे दीवार चारों तरफ, तो काश्तकार को आना रास्ता बंद हो जाएगा और काश्तकार को जो है अपने खेत पे जाने में बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा ही हम धंधे पे जो है कल से बैठे हैं, मगर कोई बड़ा अधिकारी उच्च अधिकारी आज तक हम ये नहीं आया। खाली एक SHO वगैरह आए थे, उनसे हमारी बात नहीं बनने की। ये बात हमारे ऊपर तक जानी चाहिए और हमें जो बाईपास रास्ता देना चाहिए। नहीं देंगे तो हम निश्चित कारण धंधे पे बैठे रहेंगे ऐसे ही, और अनशन भी करेंगे। हम पहले इन्होंने आश्वासन दिया था अधिकारियों ने कि हम आपको रास्ता देंगे, बेफिक्र रहो। अभी 3-4 दिन पहले मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे सकते। जो सारे किसान हैं लालपुर भिक्का के, गिरधावा सहारनपुर के, पूरी बस्ती पूरे किसान, मेन रोड है और मेन ये चक्रोड है। ये चक्रोड सरकारी कागजों में दर्ज है, इसके बावजूद भी ये मना करने के लिए आतुर हो रहे हैं। किसानों की मांग है कि इसके नीचे अंडरपास मिल जाए तो किसान आराम से अपनी बैल बुग्गी ट्रैक्टर ट्राली लेके अपनी खेती कर सकते हैं। धरने पर बैठे इन ग्रामीण और किसानों में भारतीय किसान यूनियन के सदस्य भी शामिल हैं। इनका कहना है कि अपनी समस्या और मांग को लेकर इन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट के PD यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन इनको उल्टा सीधा बोलकर वापस लौटा दिया गया। हमारी जो संगठन है वो पूरा समर्थन यहाँ के किसानों को दे दिया है। हमारे कुछ आदमी 3-4 आदमी कुछ दिन पहले PD साहब से मिलने गए थे, जिनका ऑफिस जो है सिद्धवली बिहार कॉलोनी में। वहाँ जब मिलने गए पहले तो हमारे आदमी को 1 घंटा बिठा कर रखा। उसके बाद जब 3-4 किसान उनसे मिलने के लिए बोल रहे थे तो यूँ कह रहे थे कि 1 या 2 आदमी अंदर आओ, मैं सारे से नहीं मिलने का। उस PD को जो किसानों के अंदर से बदबू आ गई, उनकी बदबू भी दूर करी जाएगी, उनका पूरी तरीके से इलाज करा जाएगा और उन्हें यहाँ बिठाकर सारी चीजें दिखाई जाएंगी। अंडरपास हर हालात में लिया जाएगा, चाहे कितना भी संघर्ष यूनियन द्वारा हो। यहाँ के किसान भी साथ हैं, यहाँ के जो आमजन है वो भी साथ है, और इसका PD का इलाज जरूर करना। इन्होंने कहा कि बदबू आती है। हाँ बिल्कुल, उन्हें बदबू आती है। हमारे पहले भी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी थोड़ी गहपे हुई, वो भी उनसे मिलना नहीं चाह रहे और आमजन से वो मिलना नहीं चाहते। और ऑफिस में बैठकर जब तक धरातल पर नहीं आने के तब तक उन्हें समस्या का पता लगने का नहीं। देखो हम यही चाहते हैं, जब इन्हें रास्ता नहीं मिलेगा तो ये लोग तो परेशान ही रहेंगे जी। तो ये कब तक निभाएंगे इस चीज को? अभी तो रोड बन रही है, तो हम जो चाहते हैं कि इनकी किसानों की समस्या हल कर दी जाए, इनकी किसानों को परेशान ना करें। क्या मांग है? क्या अंडरपास। और ये अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। ये ग्रामीण किसान निर्माणाधीन हाईवे पर जिस स्थान पर बैठे हैं, ये इलाका नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में आता है। जंगल के इस इलाके में गुलदार का खतरा भी बना रहता है। जंगली जानवरों के खतरे के बीच निर्माणाधीन हाईवे पर लालपुर भिक्का में ये किसान तंबू गाड़कर दिन रात बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक चक्रोड का अंडरपास नहीं बनेगा तब तक ये धरने से नहीं उठेंगे। बस एक ही रास्ता है, इधर से रामापुर है, प्रेमपुरी है, सीतावाली है, घोड़ा है, लालपुर भिक्का है और गिरधावा है। अन्य किसान का एक ही मेन रास्ता है। ये हमारी जो समस्या है, अगर ये अंडरपास ना बना तो आने जाने वाले किसानों को, गांव के, इन्हें बहुत समस्या का वो करना पड़ेगा। अब हमें जी है इसका जल्दी से जल्दी निवारण चाहिए।
अगर ये कार्य ना पूरा हुआ तो हमारा जी है अनिश्चित धरना जारी रहेगा, चाहे 1 महीना हो 2 महीना हो, हम काम रोकेंगे। अगर वैसी बात नहीं बनती, इसके विरुद्ध हम अपनी जान देने के लिए तैयार। अगर यहाँ काम नहीं होता तो हमारा यहाँ हम रात दिन पड़े हैं और हमारा धंधा जब तक जारी रहेगा, जब तक यहाँ पर अंडरपास नहीं बनता, जब तक हमारा धंधा जारी रहेगा। यहाँ जी किड़किड़ाती ठंड में हम पड़े हैं रात भर और दिन में भी पड़े, धूप की गर्मी में भी। हम किसान हैं, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी है और यहाँ गुलदार का जोर है। अगर किसी तरीके की कोई घटना होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये आप लोगों ने प्रशासन को सूचित किया, पता है आपको? प्रशासन को सूचित किया हुआ है, अगर कोई घटना होती है प्रशासन जिम्मेदार है। कब तक बैठोगे यहाँ? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होनी। अपने खेतों में आने जाने और एक दूसरे गांव में आवागमन का रास्ता पहले की तरह बनाए रखने की मांग कर रहे ये किसान NH के अधिकारियों द्वारा अपनी सुनवाई की उम्मीद में यहाँ जंगल में बैठे हैं। सहारनपुर से बिग न्यूज़ टुडे के लिए एडवोकेट मोहम्मद फैज की रिपोर्ट।